दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि यह समय 2157 का है। उन्होंने पृथ्वी को संभाल लिया है और सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ऐसी ऐसी दवा बन चुकी है जिसकी एक गोली से दुनिया की हर बीमारी खत्म किया जा सकता है। और जब इंसानों ने पृथ्वी को संभाल लिया है तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का सोचा ताकि पृथ्वी जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ पाए और वहां पर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसे ढूंढ पाएं और उसके बारे में जान पाएं। अब हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप को लेकर ऐसे ही किसी प्लेनेट की तलाश में निकला होता है। एक एस्टेरॉयड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है जिसकी वजह से मैक्स को अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजदीक प्लेनेट पर लैंड करना पड़ता है। प्लेनेट पर आने के बाद मैक्स जैसे ही स्पेस से बाहर आता है वह स्पेसशिप धमाके का शिकार होकर बर्बाद हो जाता है। इस वजह से मैक्स का पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है और ना ही संपर्क करके किसी को मदद के लिए बुला सकता है। मैक्स यह सब सोचकर एकदम परेशान हो जाता है। वो सोचता है मैं क्या करूं, क्योंकि यह तो बिल्कुल नई जगह है। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वह तय करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि यहाँ किसी तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम उसको मिल पाए जिससे वो अपने लोगों से संपर्क कर पाए। साथ ही इस प्लेनेट की एक अच्छी बात यह होती है कि ये बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण जैसे होता है जिससे कि मैक्स को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है उसे जेफ नाम का एक सोल्जर मिलता है जो कि इसी प्लेनेट में रहता है। मैक्स को उसकी भाषा समझ में नहीं आती इसलिए वह ट्रांसलेट करने वाले डिवाइस को अपने काम में लगा लेता है ताकि वह उसकी भाषा को समझकर उससे बातें कर पाए। इसके बाद जेफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है ताकि वो लोग खुद इसको संभाल लें। इसके बाद मैक्स के सर में एक डिवाइस लगाकर उसकी सारी मेमोरी उसको स्क्रीन पर देखने लग जाते हैं ताकि मालूम कर पाए कि ये आखिर है कौन और कहाँ से आया है। अब सारे सोल्जर मैक्स को लेकर सिटी के कैपिटल में जाते हैं। रास्ते में गुजरते समय मैक्स को यहाँ पर रहने वाले आम लोग भी दिखाई देते हैं जो खाने की चीजों के लिए एक दूसरे से आपस में लड़ रहे होते हैं। आसपास का पूरा माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी आगे बढ़ती हुई मैक्स की नज़र एक टावर पर पड़ती है। इस टावर को लेकर यहाँ के लोगों का मानना यह है कि ये उन्हें दुश्मनों से बचाता है, लेकिन तभी अचानक से वह टावर विस्फोट हो जाता है जिसका मलबा मैक्स और उसके साथ जितने लोग मौजूद होते हैं उन पर गिर जाता है। इस हादसे में कई लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन जिस टैंक में मैक्स मौजूद था उसमें जेम्स नाम का एक सोल्जर भी होता है। मैक्स जैसे तैसे उस टैंक के बाहर निकल कर आ जाता है, इससे दोनों की जान बच जाती है। तब जेम्स मैक्स को बताता है कि ये हमारे दुश्मनों का काम है। वो हमेशा से इस टावर को बर्बाद करना चाहते थे, आज वह कामयाब हो गए। अब पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा। अब यह सुनकर मैक्स भी हैरान हो जाता है कि यहाँ भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड जिसका नाम नोमैड होता है वो अपने साथी फ्रैंक से कहता है कि मैक्स जहाँ भी है उसे तुरंत ढूंढकर मेरे पास लाओ, मुझे उस पर शक है, वो जासूस हो सकता है। इस बात पर फ्रैंक मान जाता है और वो वहां से मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं हम डेविड नाम के आदमी को भी देखते हैं। वो भी अपने साथी से मैक्स के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी निकालने के लिए कहता है। इधर फ्रैंक मैक्स को नॉमेट के पास लेकर जा रहा होता है, तभी उसको सीजर अटैक आता है और उसकी वजह से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर इस घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से तुरंत भाग निकलता है और पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात राणा से होती है। यहाँ मैक्स उसे अपने बारे में बताता है। तभी उसकी बहस यहाँ बैठे एक दूसरे आदमी से हो जाती है। तब तो वो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जब मैक्स राणा के साथ क्लब से बाहर आता है तो वो अपने गुंडों को लेकर आ जाता है जो मैक्स को मारने के इरादे से वहां पर आया था। लेकिन मैक्स बड़ी आराम से उन सभी को मार गिराता है। इसकी बहादुरी देखकर राणा उसे अपने घर ले जाती है और साथ में वहां पर जेम्स भी आ जाता है। मैक्स उससे इस प्लेनेट के बारे में पूछता है। वो दोनों बताते हैं कि हमें इस प्लेनेट के अलावा दूसरे किसी भी जगह की जानकारी निकालना अलाउड नहीं होता है और जिस सिटी में हम रहते हैं उसे अथॉरिटी चलाती है जिसका लीडर टॉम नाम का एक आदमी है। उसी ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए पूरी सिटी में टावर लगाया है, लेकिन बाकी सिटी की अथॉरिटी चाहती है कि सारी सिटी एक साथ होकर काम करे, लेकिन हमारी सिटी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए बाकी की जितनी भी सिटी है वो हमारे दुश्मन बन चुकी है जो हम पर हमला करती रहती है और हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। ये जानकर मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद मैक्स जेम को सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू करता है ताकि वह भी दुश्मनों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। साथ ही राणा और मैक्स दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। अब कैप्टन के कहने पर मैक्स और बाकी के सोल्जर एक मिशन पर जाते हैं। इस मिशन के अनुसार उन्हें कुछ रिवेल को पकड़ना होता है जिस पर अथॉरिटी को सख्त है।
कि शायद उन्होंने ही टावर को विस्फोट करके दुश्मनों का साथ दिया हो। जब मैक्स उनके पास जाता है तो वो सारे नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना पसंद होता है। वो सोचता है आखिर ये हर लोग रिवेल कैसे हो सकते हैं, ये उसके दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन इन सभी ने उन्हें पकड़कर अथॉरिटी के पास सौंप दिया होता है, जहां उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार कर यह पूछा जाता है कि क्या तुमने उस टावर को उड़ाने में दुश्मनों की मदद की है। जिस पर वो सारे लोग इतनी तकलीफ सहने के बाद भी यह बात मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने टावर को गिराया है। अब मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारे बुरे लोग हैं, ये इंसान ही तो हैं जिन पर हम जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें अथॉरिटी के लोगों से बचाकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैक्स उनकी एक नहीं सुनता और जब कप्तान मैक्स को ऑर्डर देता है कि तुम सारे रिबेल को ले जाकर खत्म कर दो, तो वो कप्तान के कहने पर उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहां उन्हें मारना था। लेकिन वहां आने के बाद वो चुपके से उन सभी रिवेल्स को जंगल के रास्ते भागा देता है और इस बारे में जब कप्तान को पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तब मैक्स उनसे कहता है कि यह सारे रिवेल्स नहीं बल्कि निर्दोष इंसान हैं जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। यह सुनते ही कैप्टन मैक्स को शूट कर देता है, जिस चीज को देखकर जेम्स घबरा जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन जबरदस्ती उसको वहां से लेकर जाता है और कुछ समय के बाद मैक्स की आंखें रिवेल्स की बेस पे खुलती है, जिन्होंने मैक्स को बचाकर उसका इलाज किया होता है। सारे लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं। अथॉरिटी के सारे लोगों ने पूरे शहर के लोगों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। तुमने जिस टावर को देखा था वही टावर जो सिटी के लोगों को दुश्मन से बचाता है, वह सच में हमारे दुश्मन से नहीं बचाता बल्कि ऐसी रेडिएशन छोड़ता है जिससे सारे लोग रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक बार जो इंसान इस रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाता है तो वह वही बात सुनेगा, कहेगा और करेगा जो अथॉरिटी उससे कहेगी करने को। वो अथॉरिटी की कठपुतली बन जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है और जब रेडिएशन की वेव उस इंसान से गुजरती है तो उसे सिर्फ सीजर अटैक आता है। इसी की वजह से अथॉरिटी को मालूम पड़ जाता है कि इन लोगों पर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसे लोगों को रिबेल बताकर उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि सारे रिबेल मिलकर अथॉरिटी के खिलाफ ना हो जाएं। और लगता है तुम्हारे अंदर भी वही खास बात है, तभी तुम्हें भी रेडिएशन का असर नहीं हो रहा है। अब ये बात सुनकर मैक्स और भी हैरान हो जाता है और यह तय करता है कि उसे किसी भी तरह अथॉरिटी की सच्चाई लोगों तक लानी होगी। मैक्स कहता है कि सभी सुनो मेरी बात, हम सारे टावर को उखाड़ देना चाहिए ताकि सभी अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर आ जाएं। इस पर ये सारे लोग मान जाते हैं। तो मैक्स इनकी टीम को लीड करते हुए एक टावर के पास जाते हैं। जाने के बाद वो सारे सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए सोल्जर भी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कई सारे मैक्स के साथ ही मारे जाते हैं। लेकिन तब भी मैक्स टावर में बम लगाकर उसे उड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके कई सारे साथी भी मारे जा चुके होते हैं, तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, जिसे देखकर वह हैरान भी होता है और खुश भी। फिर मैक्स जेम को टावर की सच्चाई बताता है, लेकिन जेम्स को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि अथॉरिटी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे ये यकीन नहीं होता कि ये टावर उनकी रक्षा नहीं बल्कि उन्हें कठपुतली बना रहा होता है। वह इसलिए क्योंकि जेम्स ने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। तभी वहाँ सोल्जर आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं, जो यहाँ पर उन्हें पकड़ने के इरादे से आए थे, क्योंकि सोल्जर्स को पता चल चुका था कि मैक्स को सब सच्चाई पता चल चुकी है और उसकी टीम भी है और उसके साथ जेम्स और राणा भी शामिल हैं। मैक्स और बाकी के लोग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सोल्जर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वह पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर मैक्स के और भी साथी होते हैं। यहाँ आने के बाद मैक्स की मुलाकात से होती है, जिसे भी रिवेल्स होने की वजह से यहाँ पर बंद किया गया था। मैक्स उन सभी को बताता है कि हमें कैसे भी करके जेल से निकलना होगा ताकि हम सारे टावर्स को खत्म करके लोगों को अथॉरिटी के चंगुल से बचा पाएं, जिस पर वह सारे लोग मान जाते हैं। बाद में नोवा डेविड के पास आकर कहता है कि तुम किसी मैक्स नाम के इंसान की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे तुम मुझे सौंप दो, मैं उसके बारे में तुम्हारे बॉस टॉम से बताना चाहता हूँ। लेकिन डेविड कहता है कि मैं किसी मैक्स को नहीं जानता। साथ ही डेविड को भी सीजर अटैक आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि वो भी रिवेल में से एक है, लेकिन सारे लोगों से उसने अपनी पहचान छुपा ही रखी थी। दूसरी तरफ मैक्स एक कैदी के साथ चुपके से जेल से बाहर आ जाता है और वहां से वो टावर को विस्फोट करने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर आने पर कुछ रोबोट
उन पर हमला कर देते हैं, इसलिए वह जल्दी से इधर उधर छुपने लग जाते हैं ताकि वह सारे रोबोट से बच जाएं। वहीं जब डेविड को पता चलता है कि वो भी रिवेल की तरह हैं, इस पर किसी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, तो वो अपने एक साथी को तुरंत आदेश देता है कि जाओ और मैक्स को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, वो भी जीवित। पर याद रहे कि इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस पर वो उसकी बात मान जाता है। इधर मैक्स जेब्स और उसके आदमी से कहता है कि क्या हो अगर अथॉरिटी के केंद्र को ही उड़ा दें, जहाँ से सारे टावर्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब जहाँ से सारे टावर को पावर मिलता है। इससे होगा ये कि सारे टावर्स एक साथ बंद हो जाएंगे। लेकिन जेब्स कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, टावर्स को बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो ऑपरेट कहाँ से और कैसे हो रहा है। अब ये सुनकर मैक्स और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन साउथ के साइड में भी बहुत से लोग हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, लेकिन उनका हमारे सिटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी वहां पर एक ऑटोमेटिक टैंक घुस जाता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है। मैक्स जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर उस टैंक के अंदर घुस जाता है, उसके ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल को बंद कर देता है। अब मैक्स अकेला ही उस टैंक को लेकर सिटी के बाहर आता है ताकि वहां से साउथ में जाकर उन लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना सके। लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद सोल्जर मैक्स को रोक लेते हैं। वहीं मैक्स को जेम्स दिखाई देता है। वह जेम्स को अपने टैंक में डालकर सारे बैरिकेड्स तोड़कर बॉर्डर के बाहर आ जाता है, जहां रास्ते में वो फिर से जेम्स को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में अथॉरिटी रेडिएशन से सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। उसको इस बात पर यकीन नहीं होता। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है कि आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो भी ठान लेता है कि अब मैं अथॉरिटी को छोड़ूंगा नहीं। इस पर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम साउथ जा रहे हैं, वहां से लोगों से मदद मांगेंगे ताकि सारे टावर्स को खत्म कर पाएं। इस पर जेम्स भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लगता है इसके आगे की कहानी दूसरे पार्ट में आएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवी के साथ।